বিশ্বৰ পৰ্যটন মানচিত্ৰত এইবাৰ নাম লিপিবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এজন ২৪ বছৰীয়া যুৱক। আমি কথা পাতিম, তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ক'ব বিচাৰিম এইজন যুৱক তুষাৰ টায়েল, তেজপুৰৰ এইজন উচ্চ শিক্ষিত যুৱকে ইতিমধ্যে এডভান্টেজ আছামত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু তেওঁ কৰ্মৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইতিমধ্যে ২৮খন বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশত তেওঁ অসমৰ টুৰিজিম প্ৰমোট কৰাৰ বাবে তেওঁ চেষ্টা চলাইছে আৰু তেজপুৰত তেওঁ এক ট্ৰেভেল এজেঞ্চি গঢ় দিছে। মই কথা পাতিম তেওঁৰ লগত এই মুহূৰ্তত, যিহেতু আমি উপস্থিত হৈছোঁ। তুষাৰ টায়েল ২৪ বছৰীয়া এজন উচ্চ শিক্ষিত যুৱক আৰু তেখেতে গ্ল'বেল বিজনেছ অধ্যয়ন কৰিছিল ছিংগাপুৰ, ডুবাই, অষ্ট্ৰেলিয়া, আৰু তাৰপিছত তেওঁৰ সপোন আছিল নিজৰ মাতৃভূমিৰ পৰা কিবা এটা কৰাৰ। অষ্ট্ৰেলিয়াত যিহেতু তেওঁ ছেটেল হৈছিল, তাৰপিছত কিন্তু পুনৰ ঘূৰি আহে আৰু আহি এই অসম মুলুকৰ পৰাই তেজপুৰতে তেওঁ নিজাকৈ এটা কাৰ্যালয় স্থাপন কৰিছে আৰু উল্লেখ কৰিছোৱে, যিহেতু দেশৰ ২৮খন বিভিন্ন দেশত তেওঁ বিশেষকৈ টুৰিজিম প্ৰমোট কৰিছে, বিশেষকৈ অসমক আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত। মই तुषार टायल से কথা পাতিম। पहले जानना चाहूँगा ट्रैवल एजेंसी के बारे में और 28 कंट्रीज आप गए हुए हैं, उसके बारे में। जी धन्यवाद। ट्रैवल आइडिया जो ये कंपनी है, ये हमने शुरू करी थी जब मैं 17 साल का था। तो मुझे हमेशा से ट्रैवल करने का खुद बहुत शौक़ रहा है एंड हमेशा मैंने यही देखा है कि मैं जहाँ पे रह रहा हूँ, असम में इतनी सुंदर सुंदर जगहें हैं, पर दुनिया को इसके बारे में पता नहीं है। ये मुझे पता चला जैसे कि मैं खुद 28 देश घूम रहा था। तो जब मैं खुद घूम रहा हूँ, तब मैं लोगों से बात करता हूँ, लोगों के दृश्य को समझता हूँ कि भारत उनके लिए क्या है। तो जब मैं समझता हूँ, तब मुझे पता चलता है कि असम और नॉर्थ ईस्ट को अभी काफ़ी कवरेज है, जिसकी अभी भी हम जिसे तलाश रहे हैं। तो इस कंपनी में हमने यही शुरुआत करी है कि ये शुरुआत हुई थी एक ट्रैवल एजेंसी की तरह, पर अभी हम बन गए हैं एक ग्लोबल ट्रैवल कंपनी। हम साल भर साल स्विट्ज़रलैंड से, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, जापान, यूएसए से अलग अलग विदेशियों को ला रहे हैं असम में घुमाने के लिए। सिर्फ असम में नहीं, ऑल अक्रॉस इंडिया, बट बीइंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मेरा सबसे ज़्यादा फोकस नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर रहता है। अभी एज हुआ है 24 जी। 24 सालों में 28 कंट्रीज गए हुए हैं और लास्ट एडवांटेज असम में आपने पार्टिसिपेट किए थे। सीएम का भी सपोर्ट मिला है, प्रधानमंत्री का भी सपोर्ट मिला है, इसके बारे में जानना चाहिए। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत ही आभारी हूँ मेरे सारे सपोर्टर्स का, हमारे गवर्नमेंट का, क्योंकि जब मैं क्लास 12 में मुझे सीबीएसई पे रैंक 1 आया था, उस समय मुझे मौका मिला प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित होने का राष्ट्रपति भवन में। जब मैं वहाँ पे था, तब मैं सोचता था कि मुझे ऐसा ज़िंदगी में वापस क्या करना पड़ेगा कि यहाँ मुझे वापस आने का मौका मिले। तो मैंने वही देखा कि एक चीज़ है जिसमें मैं भी अच्छा हूँ और ये एक परेशानी भी है जिसे मैं सुलझा सकता हूँ। वो है हमारा ट्रैवलिंग का प्रमोशन भारत के बाहर। तो मेरे घूमने में ऑफ कोर्स मैं आभारी हूँ अपने पेरेंट्स का भी कि उन्होंने मुझे इनिशियली घूमने का मौका दिया। मुझे घूमना खुद भी बहुत पसंद है। तो जैसे कि मैं घूम रहा था, अगेन मुझे ये मौका मिला कि मैं दूसरों को बता पाऊँ एंड खुद भी सीख पाऊँ। तो एडवांटेज असम में भी हम यही प्रोजेक्ट लेकर गए कि हम देश के लिए कुछ ऐसा करें कि हमारे जो विदेशी मित्र हैं, वो भी समझ पाएँ कि भारत में ऐसा क्या है जिसके लिए उन्हें भारत और पूर्वोत्तर भारत घूमने के लिए आना चाहिए। इसी के लिए असम के बारे में क्या प्रमोट किया है? देखिए, जब हम असम की बात करते हैं, तो मैं सबसे ज़्यादा फोकस कल्चर पर करता हूँ। हमारे पास नेचुरल ब्यूटी बहुत है, पर नेचुरल ब्यूटी से ऊपर जो असम जिसके लिए फेमस है, वो है हमारा कल्चर। हमारे इतने सुंदर प्यारे लोग, जिनसे लोगों को बात करके बहुत अच्छा लगता है। हमारा फूड एंड वाइल्ड लाइफ, वन हॉर्न राइनोसोरस काज़ीरंगा में काफ़ी पॉपुलर है। उसके अलावा स्पिरिचुअल ट्रिप्स के लिए लोग काफ़ी आते हैं। कामाख्या मंदिर, अम्बुबाची मेला अभी चल रहा है, तो उसमें काफ़ी विदेशी आते हैं दर्शन करने के लिए। उसके साथ साथ जब असम को हम मिला देते हैं अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड जैसे जगहों के साथ, तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, ये बड़ा ही प्यारा मिक्सचर है, एक मेनलैंड इंडिया का
एंड एशियन कंट्रीज़ का। तो यहाँ पे दोनों के कल्चर का एक बहुत ही अच्छा मिक्सचर लोगों को एक्सपीरियंस करने के लिए मिलता है, जिसको देखते हुए लोग यूजुअली आते हैं। अभी जब मैं ये 4 कॉन्फ्रेंसेस के टूर पे था, विदेशी यात्रा पे, जहाँ मैं 10 कंट्रीज़ के डेलीगेट से मैं मिला, लगभग मैं 2000 लोगों से मिला होऊँगा पर्सनली। उधर मैंने जितने भी मेरे प्रिय मित्र थे, सबको मैंने गामोसा पहनाया बड़े ही सम्मानित रूप से, एंड मैंने सबको असम की चाय पत्ती गिफ्ट करी। तो अभी भी सब मुझे मैसेज कर रहे हैं कि ये चाय इतनी बढ़िया है, एंड पीपल आर आस्किंग मी टू सेंड इट टू देम मोर। देखा गया कि ग्लोबल बिजनेस जी। अध्ययन किया आपने, दुबई, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भी सेटल भी हुआ था, फिर क्यों इधर आके नया स्ट्रगल कर रहे हैं? जी, तो ये एक सवाल है जिसका जवाब मैं भी अभी तक ढूँढ रहा हूँ। पर अगर मैं उस समय के बारे में सोचूँ जब मैं ऑस्ट्रेलिया में वेल सेटल्ड था, मेरे मन में कुछ एक बात थी कि नहीं, मतलब शायद मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, यहाँ रहने के लिए। मैं हमेशा से भारत के प्रति मेरा प्रेम बहुत ज़्यादा रहा है, और जैसा कि मैंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर द्वारा जब मुझे सम्मानित किया गया था, तो मैं यही सोच रहा था कि मैं अपने देश के लिए आगे जाके और क्या कर सकता हूँ। तो उसी समय मुझे लगा कि नहीं, जो मैं ऑलरेडी कंपनी में कर रहा हूँ, वो मैं अपने ही लोगों के आस-पास बैठ के करूँ। तो वही मुझे वापस खींच लाया शायद, एंड डेफ़िनेटली वो जर्नी ईज़ी नहीं थी। मुझे क्योंकि वापस से सब कुछ बिल्डअप करना पड़ा। मेरी इनकम बहुत कम हो गई थी जो मैं ऑस्ट्रेलिया में कर रहा था। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे जो भी अपने सभी लोगों से सपोर्ट मिला है, जिसकी वजह से ट्रैवल आइडिया आज एक ग्लोबल कंपनी बन पाई है। अगर ट्रैवल आइडिया की एक ग्लोबल इमेज की बात करूँ, तो हम एक ट्रैवल प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। हम एक ट्रैवल एजेंसी नहीं है, हम एक ट्रैवल प्रॉब्लम सॉल्वर है। किसी को कोई भी दिक्कत आ रही हो ट्रैवल के रिलेटेड, वीज़ा के रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ के रिलेटेड हो, तो हम एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह आते हैं ज़िंदगी में, एंड हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। এয়া আছিল 24 বছৰীয়া তুষাৰ টাইল, আৰু উল্লেখ কৰিছোঁৱে এই 24 বছৰ বয়সত তেখেতে 28খন বিশ্বৰ বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰলৈ গৈছে আৰু প্ৰমোট কৰিছে ভাৰত আৰু অসমৰ যি পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ, আৰু বিশ্বৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত ভাৰত তথা অসমৰ যি নাম, এই মানচিত্ৰত তেওঁ উল্লেখ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তেওঁ এই যি যাত্ৰা, সেয়া উন্নত হওক, আমিও এই চেগতে জনাইছোঁ অলেখ শুভকামনা। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।